जय श्री राम। आइए आइए एक रचना प्रस्तुत है, सुनिए, समझिए और चिंतन मनन करिए। तो आज का विषय है सूर्योदय सूर्यास्त। तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त क्या कुछ संदेश हमको आपको देते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं। सूर्योदय सूर्यास्त सृष्टि का सार बताते हैं, जीवन जन्म मरण की हर पल गाथा गाते हैं, हर पल गाथा गाते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त सृष्टि का सार बताते हैं, सृष्टि का सार बताते हैं, जीवन जन्म मरण की हर पल गाथा गाते हैं, हर पल गाथा गाते हैं। जन्म हुआ सूर्योदय कहता दोपहर चढ़ी जवानी, शाम ढले वृद्धापन में इतितट आई जिंदगानी। जो अस्तित्व न खोज सके भव पार न पाते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त सृष्टि का सार बताते हैं, सृष्टि का सार बताते हैं। जीवन जन्म मरण की गाथा हर पल गाते हैं, जीवन जन्म मरण की गाथा हर पल गाते हैं। एक दिन आए एक दिन जाए जीवन ताके अंदर, एक दिन आए एक दिन जाए जीवन ताके अंदर। सबकी एक कहानी जग चींटी या कोई पुरंदर। उद्भव स्थित खात्मा सबका कोई रह ना पाते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त सृष्टि का सार बताते हैं, सृष्टि का सार बताते हैं। अवसर दे कुछ दिन वर्षों का श्रीहरि जीव परखते, अवसर दे कुछ दिन वर्षों का श्रीहरि जीव परखते। जहर पिए माया संग फंस कुछ तो कुछ अमृत चखते। अवसर दे कुछ दिन वर्षों का श्रीहरि जीव परखते। जहर पिए माया फंस कुछ तो कुछ जग अमृत चखते। जो अमृत चख लिए जगत आ ओतर जाते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त सृष्टि का सार बताते हैं, सृष्टि का सार बताते हैं। अमृत आत्मज्ञान उर भीतर चल सतपथ मिल जाए, अमृत आत्मज्ञान उर भीतर चल सतपथ मिल जाए। भेष सीम से ओ असीम जो शिवपन पा हर्षाए, किंतु जो हरि की सुध विसराए अधः समाते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त सृष्टि का सार बताते हैं, सृष्टि का सार बताते हैं। लख 84 नर्तन हीरा जो खुद को खुद जाने, लख 84 नर्तन हीरा जो खुद को खुद जाने। जीव लहर शिव सागर माने सूर्य किरण पहचाने। समुदेख सच्चित उर पुरजन ब्रह्म समाते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त सृष्टि का सार बताते हैं, सृष्टि का सार बताते हैं। जीवन जन्म मरण की हर पल गाथा गाते हैं, हर पल गाथा गाते हैं। तो ये रचना क्या कुछ उपदेश दे रही है, आइए इसको तत्वतः समझते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त ये इस भौतिक जगत के सारे रहस्य को उजागर करते हुए, बताते हुए व्यतीत हो रहे हैं। इसे संसार समझे या न समझे, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त जीवन के रहस्य को बताते हुए व्यतीत हो रहे हैं। और केवल मानव जीवन के रहस्य को ही बताते हुए नहीं व्यतीत हो रहे हैं, 84 लाख योनिधारियों के जीवन रहस्य को बताते हुए व्यतीत हो रहे हैं। लेकिन इस सूर्योदय और सूर्यास्त को समझने की क्षमता मात्र एक मनुष्य में है। मनुष्य ही इस सूर्योदय और सूर्यास्त
की महत्ता को समझ सकते हैं और उनके सुझावों को समझ करके अपने जीवन में इस जीवन को सफल बनाने के लिए तत्पर हो सकते हैं। बाकी इसका ज्ञान भान न पशुओं को है, न पक्षियों को है, न आदमियों को है, न इंसानों को है, लेकिन मनुष्य इस रहस्य को समझते हैं कि ये सूर्योदय और सूर्यास्त क्या कुछ कहते हुए व्यतीत हो रहे हैं। ये सृष्टि के रहस्य को समझाते हुए व्यतीत हो रहे हैं। जन्म हुआ सूर्योदय कहता, दोपहर चढ़ी जवानी, शाम ढले वृद्धापन में इति तट आई जिंदगानी। जो अस्तित्व न खोज सके भव पार न पाते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त सृष्टि का सार बताते हैं, सृष्टि का सार बताते हैं। सूर्योदय हुआ, जीव का जन्म हुआ, दोपहर हुआ, जीव जवान हो गया, 2:30-3 बजा, जीव पौढ़ावस्था में पहुंच गया, शाम ढली, वृद्धापन आ गया और जीवन की इतिश्री हो गई। इस तरह से प्रत्येक दिन जीवन के रहस्य को बताते हुए व्यतीत हो रहे हैं। इसे कोई समझ करके अपने जीवन को सफल बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, और कुछ हैं जो माया मोह की नींद में सोए खोए हुए सुबह से लेकर के शाम तक माया मोह में ही सोए खोए रहते हैं। लेकिन जब अंत समय आता है और सारे जीवन का परिदृश्य जब उनके मानस पटल पर दिखना प्रारंभ होता है, तब वो तड़पने लगते हैं, पछताते लगते हैं कि ये तो हमारा मानव जीवन निरर्थक चला गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो इस जीवन का सृजन ही नहीं कर पाया, कभी मानव बनकर के जीविकोपार्जन ही नहीं कर पाया। ऐसा सोच करके लोग अंत समय में पछताते हुए प्राण त्यागते हैं, व्याकुलता में प्राण त्यागते हैं। हर्षित होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के वो इस संसार से गमन नहीं कर पाते। वो भय, आक्रोश में इस शरीर को त्यागते हैं और अधः योनियों में, पशु योनियों में, पक्षी योनियों में, कीट पतंगे की योनियों में समा जाते हैं। ये जीवन का रहस्य है। एक दिन आए एक दिन जाए जीवनता के अंदर, एक दिन जन्म हो जाता है और एक दिन मृत्यु आ जाती है, और इसी जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन होता है। और उसी जीवन में ये समझना होता है कि हम इस संसार में कहाँ से आए, क्यों आए, हमें क्या कुछ करना चाहिए था, वगैरह वगैरह। जो इस रहस्य को, जो इस चीज को, जो जीवन के सिद्धांत को, जीवन के उद्देश्य को जो समझ लेते हैं, वही अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और अंत समय में प्रसन्न चित्त होकर के अपने स्वधाम वापस चले जाते हैं। लेकिन जो सावधान नहीं होते हैं, जो तत्पर नहीं होते हैं, जो जीवन सृजन में तन्मय नहीं हो पाते हैं, उनका जीवन व्यर्थ में बीत जाता है और उनके श्वास को माया चुरा लेती है और चुरा करके उनको मरघट तक पहुंचा देती है। यही इस संसार में होता है। अवसर दे कुछ दिन वर्षों का श्रीहरि जीव परखते, जहर पिए माया फस कुछ तो कुछ जग अमृत चखते।
जो अमृत चख लिए जगत आ ओ तर जाते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त सृष्टि का सार बताते हैं। ईश्वर ये जीवन रूपी सुअवसर दे करके जीवों की नीयत, जीवों की गतिविधि, जीवों की मानसिकता को परखते हैं कि इस जीव की क्या मानसिकता है, क्या सोच है, ये स्वयं का शत्रु है या स्वयं का मित्र है, ये स्वयं का हित चाहता है या स्वयं का अहित चाहता है। इस तरह से इस संसार में दुर्लभ मानव जीवन प्रदान करके प्रभु तुम्हें परख रहे हैं, और प्रभु की परख में अगर सच्चे साबित नहीं बने तो अधः गर्त में गिरना स्वाभाविक है। लेकिन प्रभु की निगाह में एक सच्चा मानव बनकर के, एक सच्चा सज्जन बनकर के, एक जागरूक परोपकारी परमार्थवादी सज्जन के रूप में प्रभु के सामने प्रभु के लिए ईमानदार बनो, प्रभु के लिए सत्यवादी बनो, प्रभु के लिए दयालु बनो। जो कुछ भी सद्गुण दिखाना है वो प्रभु की नज़रों में दिखाओ। और इस संसार में 84 लाख योनियों के रूप में एक प्रभु ही विद्यमान है, दूसरा कोई है नहीं। तो प्रभु हमारी आपकी गतिविधियों को परख रहे हैं, केवल हमें शुद्ध आचरण के द्वारा स्वयं को एक सज्जन, एक प्रबुद्ध साबित करने की आवश्यकता है। प्रभु प्रतिपल देख रहे हैं, बाहर से भी देख रहे हैं और अंदर से भी देख रहे हैं। बाहर 84 लाख योनियों में वही समाये हुए हैं, बाहर से भी वो हमें देख रहे हैं और हमारे हृदय प्रदेश में बैठ करके हमारी मन स्थिति को भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, नीयत को भी परख रहे हैं। तो चारों तरफ से प्रभु परख रहे हैं। तो अगर सच्चा बनना है, ईमानदार बनना है, परमार्थवादी बनना है, सज्जन बनना है, तो प्रभु की निगाहों में बनो। एक बार संसार की निगाहों में नहीं बनोगे तो चलेगा, लेकिन प्रभु की निगाह में सच्चे संत, सच्चे भक्त बनो, तभी आपके जीवन का उद्धार होना संभव हो सकेगा। अमृत आत्मज्ञान उर भीतर चल सतपथ मिल जाए, भेष सीम से ओ असीम जो शिवपन पा हर्षाए, किंतु जो हर की सुध बिसराए अधः समाते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त सृष्टि का सार बताते हैं, सृष्टि का सार बताते हैं। अमृत पान कौन करता है? अमृत पान वही करता है जो ऊर्ध्वमुखी से परिवर्तित होकर के, अंतर्मुखी बन करके, अपने हृदय प्रदेश में प्रविष्ट होकर के उस आत्म तत्व को देख लेता है, जान लेता है, उसके दर्शन पान का रस चख लेता है। वही इस संसार में आकर के सफल प्राणी बन पाता है, सफल जीव बन पाता है और स्वयं का हितैषी बन करके स्वयं का उद्धारक बन पाता है। बाकी लोग स्वयं के शत्रु ही साबित होते हैं। ऐसा व्यक्ति भे ससीम से ओ असीम जो शिवपन पा हर्षाए, जो जीवपन से शिवपन में प्रविष्ट होकर के शिवपन के एहसास को प्राप्त कर लिया, जो एक
ससीम से एक असीम की परिधि में प्रविष्ट होकर के संकीर्णता से व्यापकता में समा करके संपूर्ण विश्व में व्याप्त शिव के एहसास को प्राप्त कर लिया, वह व्यक्ति जीवपन से शिवपन को प्राप्त करके एक विराट व्यापक आत्मा वाला महात्मा बन लिया। और जो जीवपन में ही रहा, वो संकीर्णता में ही बंधा रहा, वो व्यापकता को, विश्वमय एहसास को प्राप्त न कर पाने की वजह से उसकी मानसिक संकीर्णता बनी रही और वो क्षुद्र जीव ही बन करके इस संसार में रह गया। असीमता किस चिड़िया का नाम है? विराटता, व्यापकता का एहसास क्या कुछ होता है? इस चीज को, इस एहसास को वही व्यक्ति एहसास कर पाता है जो आदमी से, मनुष्य से, आदमी से, इंसान से मनुष्य रूप में परिवर्तित हो जाता है और जीवपन से निकल करके शिवपन को एहसास करता है। अपने चित्त द्वारा उस आत्म तत्व को देख करके अपने चित्त को आत्मामय बना लेता है। जब वो आत्ममय बन करके इस सृष्टि को एहसास करता है तो वो ससीम से असीम की परिधि में प्रविष्ट हो जाता है। एक विराटता, एक व्यापकता को एहसास करके वो आत्मा से महात्मा की श्रेणी में पहुंच जाता है। ये परिवर्तन इस जीवन में करना आवश्यक है। यदि आप स्वयं के हितैषी हो तो, और यदि आप स्वयं के शत्रु हो तो कोई आवश्यक नहीं है। इन सब चीज़ों को एहसास करना, इन सब अवस्थाओं को प्राप्त करना और अपने जीवन को पूर्ण बनाना, ये सब कुछ जरूरी नहीं है। तब आप इसी मृत्युलोक में जन्मते मरते रहिए, आपके लिए वो चीज़ शायद बनी ही नहीं है। लख 84 नर्तन हीरा जो खुद को खुद जाने, जीव लहर शिव सागर माने, सूर्य किरण पहचाने। शंभु देख सतचित उर्पुर जन ब्रह्म समाते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त सृष्टि का सार बताते हैं, सृष्टि का सार बताते हैं। इस 84 लाख योनियों में ये मनुष्य का जीवन एक दुर्लभ हीरे के समान है। इसे जो स्वयं खोजे और स्वयं को जान लिए, ऐसे लोग इस चीज को महसूस कर सके, इस चीज को जान सके कि वो परम ब्रह्म परमात्मा सागर के समान है और उस सागर में लहरने वाली तरंगों के रूप में हमारा और आपका ये जीवन है। इस रहस्य को वो व्यक्ति समझा, जाना और प्रसन्न चित्त बन गया। वो अपने सूरज की एक किरण है, उसका अपना एक सूरज है। हृदय में स्थित आत्म तत्व एक सूरज है और संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त जो हमारी चेतना है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है, वही उस आत्म सूरज रूपी सूर्य की किरण है। यही वास्तविकता है। इस वास्तविकता को वो जान लिया, पहचान लिया
और समझ लिया, और समझ करके वो प्रसन्न चित्त हो गया, संशय मुक्त हो गया। वो इस सृष्टि के रहस्य को समझ करके परम हर्षोल्लासित हो गया। जीव शिव से जुड़ गया, जीव शिव को देख लिया, जीव शिव को जान लिया, जीव शिव को पहचान लिया और अपने जीवन को धन्य बना करके इस संसार में आनंद पूर्वक जीविकोपार्जन करता रहा और अपने अंतिम समय में प्रसन्न चित्त होकर के इस संसार से प्रस्थान करके अपने परम अस्तित्व में समाहित हो गया। तो इस रचना का यही सब कुछ कहना था। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचिए, समझिए, चिंतन मनन करिए और हो सके तो इसका लाभ उठाइए, क्योंकि इसी से आपका भी जीवन जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय श्री राम।